आप सुन रहे हैं सुनो किताब। Hello students, I am Anam from Bihar. I am studying sociology from Patna University. आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th इंग्लिश का सबसे पहला चैप्टर द टाइनी टीचर। स्टूडेंट्स, हम इस टाइटल से क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्टोरी किसके बारे में होगी। मैं आपको छोटा सा हिंट देती हूँ। वो बहुत छोटे जीव होते हैं जो बहुत ही मेहनती होते हैं, जो हमें अक्सर हमारे घरों में, पेड़ पे, पार्क में कहीं भी दिख सकते हैं। बिल्कुल सही पहचाना, मैं बात कर रही थी चींटियों की। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि चींटियां बहुत छोटी होती हैं, तो फिर हम एक छोटी सी चींटी पे इतना बड़ा सा चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि ऊपर वाले ने हम सभी जीव जंतुओं में कुछ न कुछ विशेषताएं छुपा रखी हैं। बस हमें अपनी आंखें खुली रखना चाहिए, तो फिर चींटी जैसी छोटी सी चीज भी हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। जैसे जैसे इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमें बहुत सी बातें इन चींटियों से सीखने मिलेंगी। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइसेस्ट। इज इट द फ्लाई? नो इट इजंट। इज इट द मस्कीटो? नो, नॉट द मस्कीटो। देन इट मस्ट बी द वर्म। No, none of these. It is the ant, the commonest, the smallest, but the wisest insect. The story of an ant's life sounds more untrue, but people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely. So we know a number of facts about this tiny, hardworking, and intelligent creature. हमें बताया जा रहा है कि वो कौन सा इंसेक्ट है जो सबसे छोटा है लेकिन सबसे वाइज है, यानी सबसे बुद्धिमान, सबसे शार्प है। तो क्या वो एक मच्छर है? नहीं। एक मक्खी या एक कीड़ा? इनमें से कोई भी नहीं, बल्कि वो एक छोटी सी चींटी जो कि हर जगह हमें दिख जाती है, वो है। तो इस चींटी की जो कहानी है, जो उसका जीवन है, वो हमें इतना क्लोज से, इस वजह से, इतना पास से हम लोगों को उनके बारे में ये इस वजह से पता है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने चींटियों को पाला है और उनके बिहेवियर को, उनकी डेली लाइफ को बहुत ही नजदीक से ऑब्जर्व करा है, उनको देखा है, और इस वजह से हमें उनके बारे में कुछ फैक्ट्स मालूम है। An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them. Watch a row of ants moving up or down the wall. Each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers. So, जब आप चींटियों को दीवार पर चढ़ते हुए देखते हैं, तो आप ये मार्क करते होंगे कि एक चींटी दूसरी चींटी से टकराती है और वो बात करने की कोशिश करती है या कम्युनिकेट करती है। किस तरह से? अपने फीलर्स या उनके जो एंटेना होते हैं उनको टच करके। There are many kinds of ants. The commonest among them are the black or red ones. We have seen them since we were children, but haven't paid enough attention to them. Where do they live? In their comfortable homes, called nests or ant hills. Each has hundreds of little rooms and passages. In some of these rooms, the queen lays eggs. Others are nurseries for the young ones, called gerbs. Workers have their reserved quarters. They spend most of their time searching for food. Some rooms serve as storehouse for their food. Soldiers have separate barracks. No worker has ever tried to live in a soldier's house. No soldier has ever gone out searching for food. No worker or soldier or cleaner has ever harmed a gerb. So you see, an ant's life is very peaceful. Each does its share of work intelligently and bravely and never fights with other members of the group. बच्चों, इस पैरा में हमें बताया जा रहा है कि सबसे कॉमन जो होती हैं वो दो तरह की एंट्स होती हैं। आपने खुद भी अपने घरों में देखा होगा, जो एक रेड वाली होती है, एक ब्लैक वाली होती है। वो हमारे आंखों के सामने हर वक्त रहती है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कभी उसे इतना ध्यान से नहीं देखा। तो जब हम लोग उसे ध्यान से देखेंगे तब हमें उसकी लाइफ पता चलेगी। अगर उसे ऑब्जर्व करेंगे तो वो लोग जो वहाँ रहते हैं उनके घरों को या तो नेस्ट बोलते हैं या नहीं तो एंट हिल्स बोलते हैं। और इसी एंट हिल में हंड्रेड्स ऑफ रूम्स एंड पैसेजेस होते हैं, और इन्हीं में से कुछ रूम्स में जो क्वीन ऑफ एंट होती है वो अंडे देती है,
और बाकी जो है उनमें से कुछ जो है वो छोटे बच्चों, जो उनके चींटियों के छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए नर्सरी के जैसा काम करती है। और इन नर्सरीज को हम लोग गर्ब्स के नाम से जानते हैं। जो वर्कर्स होते हैं उनके भी अलग क्वार्टर्स होते हैं, और यही वर्कर्स जो है वो अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो फूड खोजने में लगाते हैं, खाना खोजने में लगाते हैं। उसमें से कुछ रूम्स जो हैं वो स्टोर हाउस के जैसे भी एक्ट करते हैं। सोल्जर्स के अपने अलग बैरक्स होते हैं। और यहाँ मार्क करने वाली बात ये है कि कोई किसी के काम में इंटरफियर नहीं करता है। ना सोल्जर खाना ढूंढने जाता है और ना ही वर्कर सोल्जर की जगह लेने की कोशिश करता है। वो बिल्कुल एक सिस्टमैटिक ढंग से चल रहा होता है, और इस वजह से एक एंट की लाइफ जो है वो काफ़ी पीसफुल रहती है, क्योंकि ना ही वो लोग एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करते हैं और ना ही एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। The queen is the mother of the entire population of the colony. It lives for about 15 years. It has a pair of wings, but bites them off after its wedding flight. This flight takes place on a hot summer day. The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or drone high up in the air. On its return to Earth, it gets rid of its wings and then does nothing but lays eggs. इसमें हमें जो क्वीन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो क्वीन होती है वो मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन होती है, मतलब जितनी चींटियां हैं उन सब की वो मदर होती है, माँ होती है। उसका लाइफ स्पैन 15 ईयर्स का होता है, वो 15 साल तक जीवित रहती है, और उसके पास विंग्स होते हैं, बट वो अपने वही विंग्स आफ्टर द वेडिंग फ्लाइट खुद बाइट कर देती है या चबा जाती है। ये ऐसा एक हॉट डे के दिन होता है जब क्वीन अपना नेस्ट या अपने एंटल से निकलती है और वो एक मेल एंट को मिलने जाती है, और जब वो उससे मिल के वापस आती है तो वो अपने विंग्स को खा जाती है, बाइट ऑफ कर देती है, और उसके बाद वो सिर्फ अंडे देती है। Eggs hatch and grubs come out. Soldiers guard them. Workers feed and clean them, and also carry them about daily for airing, exercise, and sunshine. 2 or 3 weeks later, grubs become cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more. Then the cocoons break and perfect ant appears. Now it's the time for teaching and training. New ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. After a few weeks of training, the small ants are ready to go out into the big world of work. इस पैरा में हमें एक चींटी के लाइफ स्पैन के बारे में बताया जा रहा है। तो पहले वो अंडे देती है, जो क्वीन होती है वो अंडे देती है, और वो अंडे हैच करके गर्ब्स बन जाते हैं। गर्ब्स मतलब आप उसको लार्वा कह सकते हैं, जो बिल्कुल पिल्लू जैसे दिखते हैं। जो सोल्जर्स हैं वो इन लार्वा को गार्ड करते हैं। वर्कर्स जो हैं वो उनको फीड करते हैं, सफाई रखने में मदद करते हैं, और वही वर्कर्स जो हैं वो इन अंडों को कैरी करते हैं, बाहर ले जाते हैं एयरिंग के लिए, ताकि उनको हवा मिल सके, सूरज की रोशनी मिल सके और उनकी एक्सरसाइज हो सके। 2-3 हफ्तों बाद ये गर्ब्स जो हैं वो ककून्स बन जाते हैं, और जब ये ककून्स बिना फूड या एक्टिविटी के 3 वीक तक वैसे ही रहते हैं, और फिर उन ककून में से एक परफेक्ट चींटी निकल आती है। जब एक बार ककून से चींटियां निकल आती हैं तब उनके टीचिंग और ट्रेनिंग पीरियड आते हैं। जो पुरानी चींटियां होती हैं वो नई चींटियों को अपना काम सिखाती हैं, जो वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स या क्लीनर्स बन जाते हैं। 1-2 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद जो नई और छोटी चींटियां हैं वो अब बाहरी दुनिया में जाकर के अपना सारा काम करने के लिए तैयार रहती हैं। An ant hill is a home not only for ants but also for some other creatures like beetles, lesser breeds of ant, and the greenfly. Why do ants want these alien creatures to live in their nest? For several reasons. Some give off smell pleasant to the ant's senses, others give sweet juices,
and some are just pets or playing things like cats and dogs to human beings. The green fly is the ant's cow. The ant trains it to give honeydew with a touch of their antenna. They milk it just as we milk the cow. तो हमें पता चलता है कि जो एंट हिल है वो सिर्फ चींटियों का ही घर नहीं है, बल्कि वहाँ पे और भी जीव रहते हैं, जैसे कि बीटल्स यानी भृंग और ग्रीन फ्लाई जैसे इंसेक्ट्स भी रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो इन्हें रहने क्यों देती है। तो इसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। कुछ जो हैं वो एक ऐसी स्मेल देते हैं, ऐसी सुगंध देते हैं जो कि चींटियों को पसंद है। कुछ जो है उनको स्वीट जूसेस देते हैं, जैसे कि एक हनी भी होती है वो नेक्टर देती है उसी तरह से। और कुछ जो है वो सिर्फ उनके लिए पेट्स होते हैं, जिस तरह से इंसान जो है वो कुत्ते बिल्लियों को पेट्स रखते हैं, उसी तरह से चींटियां भी रखती हैं। और जो ग्रीन फ्लाई है वो चींटियों के लिए गाय के जैसे काम करती है। जिस तरह इंसान गाय से दूध निकालता है, उसी तरह चींटियां ग्रीन फ्लाई को ट्रेन करती हैं, अपने एंटेना से सिग्नल देती हैं और उस तरह उनको बिल्कुल मिल्क करती हैं। जिस तरह गाय दूते हैं उसी तरह वो लोग ग्रीन फ्लाई को दूते हैं। Have humans learned as much as ants have? Perhaps they have, but they haven't put their learning to good use. They may still learn a few things from this tiny teacher: hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care for the young ones, and above all, a firm loyalty to the land where they live. बच्चों, यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या इंसानों ने भी चींटियों जैसी चीजें सीखी हैं अपनी लाइफ में? तो हाँ, सीखी तो है, लेकिन उसको सही काम में नहीं इस्तेमाल किया है। अगर हम चींटियों की बात करें, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जिस तरह से चैप्टर हमारा आगे बढ़ेगा उस तरह से हमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें इन छोटे छोटे जीवों से सीखने को मिलेगी। तो हमें इन चींटियों से क्या सीखने मिलता है? हमें मिलता है परिश्रम यानी हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन मतलब कर्तव्य और अनुशासन, क्लेनलीनेस यानी सफाई, एंड केयर फॉर द यंग वंस मतलब अपने छोटों की केयर करना। और इन सबसे ज्यादा बड़ी चीज जो वो हमें सिखाती हैं वो ये है अपनी धरती के तरफ निष्ठा से रहना। और ये सबसे ज्यादा बड़ा है और इम्पोर्टेंट लेसन है। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है। सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।